हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? आई होप सो आप घर में सब सेफ़ होंगे। प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिएगा और ध्यानपूर्वक इन चैप्टर्स को स्टडी करिए और अपना रिटन वर्क, यस, बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम मुझे बहुत परेशानी हुई थी, बार बार मैंने नोट्स शेयर किए थे, तो प्लीज़ इस बार रिटन वर्क पूरा करें। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल पार्टीज़ है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। पहले तो हमने पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग देखा था, फिर कंपोनेंट, फिर फंक्शंस हमने स्टडी किए थे, फिर हमने बताया था कौन सा पार्टी सिस्टम है बेटर है, किस देश में कोई पार्टी सिस्टम होता है, उसकी वजह क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ कौन सी पार्टीज़ होती हैं बेटा? जो पूरे देश को देखती है, मतलब ऐसी पार्टी जिसकी जो 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 भी पॉलिसीज़ जो बनाती है, जो भी प्रोग्राम बनाती है, वो नेशनल लेवल के लिए बनाती है, मतलब पूरे देश के लिए बनाती है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि हर पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल द पार्टीज़ इक्वली। कमीशन है वो सभी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टी। और जो बड़ी पार्टी होती हैं, एस्टेब्लिश्ड पार्टी होती है, उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। पार्टीज़ आर गिवन ए यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल। मतलब जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं वो अपनी गाड़ियों पे, आपने देखा होगा ये इलेक्शन सिंबल्स हैं उनके लगे होते हैं, वो सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं। पार्टीज़ डैट गेट दिस प्रिविलेज, मतलब जो पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, विशेष अधिकार, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार दिए गए हैं, सम स्पेशल फैसिलिटी दी गई हैं, उनको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। दैट इज़ व्हाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको अपनी जूम क्लासेस में भी बताया है कि कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए। इलेक्शन कमीशन है उसने इस बारे में डिटेल बता रखा है। उन्होंने कुछ सीट्स और वोट्स के बारे में जिक्र किया है कि इतनी सीटें, इतना वोट है, एक पार्टी को हासिल करना पड़ता है, तब जाकर वो रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन रखी गई है। ए पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स। बेटा ये है स्टेट पार्टी की कंडीशन कि एक पार्टी जो 6% वोट है उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में हासिल कर लेती है और 2 सीटें एटलीस्ट किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में हासिल करनी पड़ेगी। ए पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, मतलब और का मतलब दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी है इसको, और एटलीस्ट 4 सीट्स इसको पूरी करनी है, लेनी है कहाँ पर, लोकसभा इलेक्शंस में, तब जाकर वो नेशनल पार्टी। बेटा ये कंडीशन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के आधार पर रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी 2018 तक कितनी थी? 7, और अभी भी 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। फर्स्ट नेशनल पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दूसरी बहुजन समाज पार्टी, आप देख पा रहे होंगे और उनके चुनाव चिन्ह भी दे रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये सातों क्या हैं? ये सातों नेशनल पार्टीज़ हैं और इन पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।